अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिनल मुमज्जद बशीरिनल मुसद्दद नज़ीरिनल मुक़य्यद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद सय्यदना अबिल क़ासिम मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह नूरिम मिन नूरिल्लाह या अय्युहल मुश्ताक़ून बिनूरि जमालिही बलगल क़ुला बिकमालिही कशफ़द दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही। ईमान वाले मिलकर कह दें सल्लू अलैहि व आलिही व सहबिही अजमाईन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिल मजीद व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बंदाए परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी दोस्तदारे चार यारम ताबाए औलादे अली मज़हब हनफिया दारम मिल्लते हज़रत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेरे साया रहीम शाह वली। हमद उसकी जो हर हमद के लायक है, हमद उसकी जो हर हमद के लायक है। दुरूद उन पर जिनके दम से दुरूद में दम दुरूद है। अज़ीज़ान मोहतरम, आज की ये खूबसूरत रूह परवर महफिल मिलाद मुस्तफ़ा, महफिल ज़िक्र हबीब खुदा बसिलसिला उर्स मुबारक हजूर सैयदी व सनदी मुर्शिदी व मुरब्बी हजूर क़िबला पीर सैयद मोतीलाल शाह सरकार राहिमहुल्लाह इनअकाद पजीर है। जबकि हजूर सैयदी व सनदी मुर्शिदी व मुरब्बी हजूर क़िबला पीर सैयद बाबा रहीम अली शाह साहिब सरकार और बाबा जी शेर शाह वली सरकार अलैहि रहमतुर रहमान आपके फैज़ान नज़र और फैज़ान करम से इनअकाद पजीर है। और जनाब हजूर क़िबला पीर सैयद बाबा लाल मोहम्मद शाह साहब सरकार जो कि सजादा नशीबी हैं और आपकी क़ियादत व सियादत में ये बज़्म इनअकाद पजीर है। जबकि इस बज़्म की सरपरस्ती और सजादगी के हवाला से ताजे तरीक़त जिनके सरे अक़दस पर पूरी शानों के साथ महक भी रहा है और अपने नूर से इस माहौल को मुनव्वर भी कर रहा है, और जिनके वजूद से ये बज़्म और ये हल्का मिदहत मुस्तफ़ा मुअत्तर और मुअम्बर हो रही है। मेरी मुराद साहबजादा वाला शान जनाब क़िबला पीर सैयद मोहम्मद नौमान अली शाह साहिब दामत बरकातुहुल कुद्सिया मसनद ख़ास पर जलवा फरमाए। और आपके पहलू में दुनियाए किरात की वो अजीमुल मर्तबत शख्सियत कि पूरे पाकिस्तान में अगर कहा जाए कि तमाम कुरान पढ़ने वालों के उस्ताद मौजूद हैं तो ये बेजाना होगा। मेरी मुराद इंतहाई इज़्ज़त के लायक वाजिबुल क़द्र बैनुल अक़वामी शोहरत के हामिल, जहाँ जहाँ कुरान करीम पढ़ा जाता है इस अजीमुल मर्तबत कारी कुरान को वहाँ जानने वाले, पहचानने वाले और मानने वालों का एक कसीर हल्का मौजूद है। बैनुल अक़वामी शोहरत के हामिल जनाब इज़्ज़त माब क़िबला कारी सैयद सदाकत अली शाह साहिब दामत बरकातुहुल आली मसनद ख़ास पर जलवा फरमा जनाब की तशरीफ़ आवरी हमारे लिए बड़े एज़ाज़ और बड़े एजाज़ की बात है कि हम आपकी ज़ियारत से मुस्तफ़ीद व मुस्तफ़ीज़ होते हुए नूर कुरान से भी अपनी समातों को और दिलों को मुनव्वर करने का शर्फ हासिल करेंगे। अल्लाह करीम सेहत व आफ़ियत के साथ आपका साया तादेर हमारे सरों पर कायम दायम रखे। आज की इस बज़्म का आगाज़ बड़ी देर से हो चुका है। मेरे फाज़ल दोस्त बड़े खूबसूरत अंदाज में निज़ामत व नक़ाबत के फ़राइज़ अंजाम देते हुए आप अहबाब को गरमा भी रहे थे और मोहब्बतों का पैगाम भी पहुँचा रहे थे। और मेरे हल्काए ऐवान में जो हज़रात सरा खाना श्री लहान के अस्माई गिरामी आएंगे, मैं आप हज़रात के सामने बिल तरतीब उन्हें पेश करते हुए क़िबला कारी कुरान हजूर क़िबला सैयदी के खुश आवाज़ी और खुश अकीदगी और मोहब्बतों और हलावतों और लताफ़तों से मुज़य्यन खूबसूरत आवाज़ के ज़रिया से बारगाह साहिब कुरान से मुत्तसिल होते हुए हज़रत वाले शान के प्यारे प्यारे ख़िताब की नूरानी कैफियत लेकर हाज़री से हजूरी के हल्का में दाखिल होते ही मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम अर्ज़ करते हुए आज की नौकरी और हाज़री मुकम्मल करेंगे। अल्लाह करीम हज़रात सादात कराम के इस खूबसूरत हल्का मिदहत मुस्तफ़ा में हमारा हाज़िर होना
अपनी पाक जनाब ने कबूल फरमाए। और मैं एक जुमला अर्ज़ करना चाहूँगा कि जिस पर आप हज़रात की सदाए सुबहान अल्लाह का मैं मुतमन्नी हूँ, और जुमला भी खूबसूरत है, अगर लोहे दिल पर दस्तक दे तो दिल खोल कर इस्तकबाल कीजिएगा कि महफिल मिलाद मुस्तफ़ा हो और मुंतज़मीन औलाद मुस्तफ़ा हो। बानी और मुंतज़म औलाद मुस्तफ़ा हो, मुंतज़म और बानी औलाद मुस्तफ़ा हो, और महफिल मिलाद मुस्तफ़ा हो। तो महफिल मिलाद मुस्तफ़ा का एहतमाम अगर औलाद मुस्तफ़ा करे तो उसकी कबूलियत में कोई शक नहीं रहता। तो आप हजरात इस अंदाज में इस महफिल पाक में दुरूद व सलाम बल्कि दुआ तक मौजूद रहें कि आप हजरात हल्का कबूलियत में बैठे हुए हैं, और आपका आज इस हल्का मिदहत रसूल में बैठना एक एक लम्हा पूरी पूरी जिंदगी की नेकियों के बराबर होगा। मैं एक हदीस मुस्तफ़ा आप हजरात के सामने अर्ज करते हुए अगली और पहली शख्सियत को आप हजरात के सामने दावत दूंगा। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपने फरमाया मैं दरख्त हूँ, अली और फातिमा इसकी शाखें हैं, हसन और हुसैन इसकी खुशी हैं, इसके फल हैं। तो दरबार में कुछ ऐसे भी मुहिब और महबूब होते हैं जो कुछ इजहारे मोहब्बत मुसर्रत से कर लिया करते हैं। तो सवाल किया, सहाबी रसूल अर्ज करते हैं, हुजूर आपने फरमाया कि आप दरख्त हैं, जनाबे अली और फातिमा इसकी शाखें हैं, हसन हुसैन इसके फल हैं, तो हुजूर कोई दरख्त पत्तों के बगैर तो नहीं होता, दरख्त पत्तों के बगैर तो नहीं होता। तो हुजूर ने फरमाया हाँ मेरी उम्मत इस दरख्त के पत्ते हैं। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, मेरी उम्मत इस दरख्त के पत्ते हैं। हम कितने खुश नसीब हैं कि हमें हुजूर ने अपनी और अपनी आल के करीब रखा है। इस आस्ताना पर आने वालों अपनी किस्मतों पर नाज करो कि तुम उस दरख्त के पत्ते हो कि जिसे रसूल ने अपनी तरफ मंसूब किया है, जिसे हुजूर ने अपनी तरफ मंसूब किया है। हम उस दरख्त के पत्ते हैं। और अजीज़ान मोहतरम, कुरान करीम की वो आया जिसका तर्जमा आप तमामी हजरात को अज़बर है, अल्लाह करीम ने इन नमा के जरिया से एक हसार खींचा है अहले बैत अतहार के गिर्द, और खींच कर ये फरमाया है कि निज रिज नजासत अहले बैत से अल्लाह ने इन्हें दूर रखा है। तो इस जुमला के साथ ही मैं आगे बढ़ जाऊंगा, और मुझे पता नहीं है कि ये जुमला किसके सर से गुजरेगा और किसके दिल से गुजर जाएगा। अगर दिल से गुजरे तो सुभान अल्लाह, सर से गुजर जाए तो खामोश भी रहें, कोई आप पर गिला नहीं, लेकिन अगर दिल से गुजरे तो सुभान अल्लाह जरूर कहिएगा। फरमाया कि रिज नजासत को अहले बैत से दूर रखा है, तो फैसला हो गया और अल्लाह ने फैसला कर दिया कि जो भी अहले बैत से दूर है वही रिज, जो भी दूर है, चाहे वो शेख अल हदीस ही क्यों ना हो, शेख अल कुरान ही क्यों ना हो, जो भी दूर है वो रिज है। और जो करीब हैं अपनी किस्मतों पर नाज करना चाहिए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि नबी पाक की आल की मोहब्बत में गुजरा होगा एक दिन साल भर की इबादत से अफजल है। जिस दिन किसी को मारिफत हक अता हुई, तारीख माहो साल में होता है नेक दिन, गुजरे जो अहले बैत की मोहब्बत में दोस्तों, बारी है साल भर की इबादत पे एक दिन। हमारी खुशबख्ती है कि हमें आले रसूल के इस खूबसूरत खानवादा से मुताल्लिक होने के साथ साथ इस खानवादा से इजहार मोहब्बत और इनकी मेज़बानी में यहाँ इनके बाबा और नाना के जिक्र करने की मालिक आज तौफीक अता फरमा रहा है। बस सद यकीन ये कह सकता हूँ कि आने वाले आए चाहे गुनाहगार हों, लेकिन जब जहाँ से जाएंगे तो गुनाहगार नहीं बल्कि बख्शे हुए होंगे, क्योंकि अल्लाह करीम की बख्शिशों के दरवाजे आले रसूल के घरों पर खुलते हैं। और जो आले रसूल के कदूम नाज और इनकी बारगाह नाज से मुत्तसिल और मुताल्लिक हो जाते हैं, अल्लाह करीम की फजलो इनायत और मेहरबानियाँ उन इन बंदों के और मोमिनीन का मुकद्दर बन जाती हैं। इलाही बहक के बनी फातिमा के बरकौल ईमा कुनम खातिमा, अगर दावतन रद कुनी वर कबूल, मनो दस्त दामाने आले रसूल। हजरात गिरामी कदर, मैंने ये दुआ इसलिए की है कि इस दुआ के पीछे एक मजीद दुआ है और उसमें आप हजरात को शामिल करना चाहूँगा। शामिल होंगे तो आइए मिलकर दुआ करते हैं। या रब्बे मोहम्मद
ऐ पंजतन पाक के खालिक, इस कौम का दामन गम शब्बीर से भर दे। बच्चों को अता कर अली असगर का तबस्सुम, बूढ़ों को हबीब इब्ने मज़ाहिर की नजर दे। कमसिन को मिले वलवलाए आनो मोहम्मद, हर एक जवां को अली अकबर का जिगर दे। माओ को सिखा सानिए ज़हरा का सलीका, बहनों को सकीना की दुआओं का असर दे। माओ को सिखा सानिए ज़हरा का सलीका, बहनों को सकीना की दुआओं का असर दे। या रब तुझे बीमारी आबिद की कसम है, बीमार की रातों को शिफा याब सहर दे। मुफलिस पे जरो माल जवाहिर की हो बारिश, मुफलिस पे जरो माल जवाहिर की हो बारिश। मकरूज का हर कर्ज अदा गैब से कर दे। पाबंद रसन ज़ैनब कलसूम का सदका, पाबंद रसन ज़ैनब कलसूम का सदका। बेजुर्म असीरों को रहाई की खबर दे। जो माएँ भी रोती हैं बयादे अली असगर, उन माओं की आगोश को औलाद से भर दे। इलाही बहक के बनी फातिमा, के बरकौल ईमा कुनम खातिमा। अगर दावतन रत कुनी वर कबूल, मनो दस्त दामाने आले रसूल। दोस्तान गिरामी कादर हज़रात सादाती किराम तशरीफ़ फरमा हैं, उनकी इजाज़त से मैं आप हज़रात के सामने अगले और अपने हिस्सा निज़ामत पे पहले सराखान रसूल को आप हज़रात के सामने दावत देने जा रहा हूँ। जनाब सज्जाद साहब हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है और दोस्तान गिरामी कादर शहर नात से इनका ताल्लुक़ है, जहाँ इंतखाब नात में ये खूबसूरत शाऊर रखते हैं, वहाँ पढ़ने के एतबार से भी, यानी अपने खूबसूरत नगम में, ये तरन्नम में भी माशाल्लाह बड़ी महारत रखते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि ये साहिब सुर हैं तो ये गलत ना होगा। खूबसूरत अंदाज रखते हैं सरकार की नात कहने का, जिन्हें सुनकर सिर्फ सुनने वाले महजूज नहीं होते बल्कि गर्विदा हो जाते हैं, क्योंकि नाम में हवाला उस ज़ात का है कि जिस ज़ात के सदका से आज कायनात में सादात की जलवागरी है। गीलानी सादात के सहन में बैठे हैं, मौला हसन मुज्तबा के घराना की ये नौखेज कलियां और गुले राना खिले हुए हैं, जिनकी चेहरा हाय मुतबर्रका की हम जियारत कर रहे हैं। अजीज़ान गिरामी का हमारे लिए इससे बड़ी और खुशबख्ती की बात कोई नहीं हो सकती। यकीन जानिए, अगर मुझसे पूछे तो मैं ये कहने में हक बजानिब हूँ कि आज हमारे लिए शब मेराज है, आज हमारे लिए शब मेराज है कि हम खानवादे अहले बैत रसूल में मौला कायनात के उस साहबजादा वाला शान के घराना के अफराद के जलौं में मौजूद हैं कि जो खलीफतुल मुस्लिमीन हैं और ऐसी ज़ाते गिरामी कद्र हैं कि जिनकी सखावत इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है कि क़यामत तक तमाम सखीब मिल जाएं तो वो मौला हसन मुज्तबा की सखावत के एक जर्रे का भी, एक पहलू का भी और ज़ात के हवाला से एक लम्हे का भी वो किसी अंदाज में सखावत का हक अदा नहीं कर सकते। हजूर मौला हसन मुज्तबा के खानवादा करम की बहारों से अल्लाह करीम आप तमाम अकीदतमंदों के सहनों को, घरों को आबाद रखे और खैर व बरकत ता क़यामत अता फरमाए। जनाब मोहतरम मोहम्मद सज्जाद अली, आपसे गुजारिश करूँगा जनाब बन तशरीफ़ लाएँ और बारगाह ख़त्मी मरतबत हदिया अकीदत व मोहब्बत पेश करने का शर्फ हासिल करें। अच्छा जी, किबला सैयदी ने फरमाया कि इनके साथ शामिल कर लीजिए जनाब सरवर नक्शबंदी साहब को भी। जनाब सरवर तशरीफ लाएंगे और नाते सरवर पेश करेंगे और सज्जाद सरकारे सज्जाद, सुभान अल्लाह, क्या कहने जनाब, दोनों नामों में कमाल निस्बत है और जनाब सैयद सज्जाद जैसा सरवर कौन होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिलसिला गुफ्तगू बढ़ ना जाए, मैं इसी जुमले पर अपनी बात को तमाम करूँगा और मुकम्मल करूँगा कि सज्जाद व सरवर जनाब सज्जाद जो कायनात के बेहतरीन और बाकमाल सरवर हैं, उनके नामों की निस्बत से अपनी खूबसूरत हाज़री से हमारी कैफियती अकीदत को बारगाह करीम में पेश करेंगे। मिलकर दुरूद व सलाम बावाज़े बुलंद पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या
सय्यदी या रसूल अल्लाह वअला आलिहि व सहाबिकी या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अगर आपने दिल में पढ़ लिया है तो बहुत अच्छा, लेकिन महफिल का माहौल है, एक इज्तिमा है, आशिकों का हजूम है, थोड़ा सा बुलंद आवाज से पढ़ेंगे तो एक ज़ौक़ बन जाएगा। कौन कौन मिलकर दुरूद व सलाम पढ़ेगा? पहले ये फरमान सुन लीजिए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से पूछा कि हुजूर, आपके नाना ने फरमाया कि आपकी उम्मत के 73 फिरके होंगे, जन्नत में एक जाएगा, बता दीजिए कि वो जन्नत में जाने वाले कौन हैं? फरमाया वो अहले सुन्नत। और पूछा कि हुजूर, अहले सुन्नत की पहचान क्या है? फरमाया वो मेरे नाना पर कसरत से दुरूद पढ़ते होंगे। तो दुरूद और सलाम पढ़ना ये जन्नतियों का वजीफा है। मैं जरा जन्नतियों की ज़ियारत करना चाहूंगा, मिलकर सभी जन्नती पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वअला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम।